डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे कॉलेज, भरतपुर से बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये जो लेक्चर है ये एमएससी फाइनल जूलॉजी के थर्ड पेपर जो कि जीन्स एंड डिफरेंशिएशन के नाम से है उनके लिए बड़ा यूज़फुल है और बीएससी लेवल पर भी इस लेक्चर को स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो वो जीन्स के द्वारा होता है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यदि जीन्स एंड डिफरेंशिएशन को आपको पढ़ना है तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है। अगर आप ये देखेंगे कि जैसे जीन्स हमारे जो शरीर में होते हैं, हम किस प्रकार के होंगे, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे बनेंगे और वो हमारे जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो किस प्रकार की होगी और जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी डिफरेंट फंक्शंस है वो किस प्रकार से काम करेंगे, ये सब जीन्स के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। तो पहले जीन्स पर आने से पहले हमें थोड़ा सा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधे डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर आ जाएंगे तो हम कुछ बेसिक्स जो हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने ये जो टॉपिक लिया है, पहले आपको जस्ट सेंसिटाइज करना है, इंट्रोड्यूस करना है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी अगर आप इसको फर्टिलाइजेशन से लेके और पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट यानी एडल्ट लेवल तक अगर इसको लेंगे तो ये सारे जो इवेंट्स, ये सारी जो इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ जाते हैं। यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज ए हैपनिंग साइंस, इट इज़ अ वेरी हैपनिंग साइंस। हैपनिंग साइंस का मतलब ये है कि जैसे अगर आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो आप डिफरेंट उसकी ब्रांचेज होती हैं, जैसे सेल बायोलॉजी होती है, दूसरा उसका एनाटॉमी होती है, तीसरा उसका फिजियोलॉजी होती है, चौथा उसका डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, है ना। ऐसे ही तो ये सारे जो ब्रांचेज हैं इनको आप सेपरेटली अलग अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है इन सारी साइंसेस को अपने में समाहित या इंटीग्रेट किए होती है और ये सिस्टम्स बनने से पहले, ऑर्गन बनने से पहले ही ये साइंस शुरू हो जाती है। तो ये, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इट इज द साइंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू द डेवलपमेंट अप टू द एडल्ट लेवल। और दूसरे शब्दों में या फिर दोबारा से इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और उसके बाद डिफरेंट सेल डिविजन्स होते हैं और कंप्लीट बेबी की बर्थ होती है और उसके बाद वो एडल्ट लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये स्लाइड ये शो कर रही है कि इसमें सारी डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं, जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद बेबी की बर्थ होती है और वो एडल्ट लेवल तक ग्रो करता है। अब स्पेसिफिकली अगर हम देखें, जैसे एम्ब्रियोलॉजी को स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इसको जो इस स्लाइड में शो कर रहे हैं ये इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन होता है और उसके बाद एक नॉर्मल
क्रोमोसोम नंबर यानी 2x क्रोमोसोम नंबर एस्टेब्लिश होता है, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये पूरा फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और उसके बाद क्लीवेज स्टेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज स्टेज का मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जो जाइगोट है वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होने लगता है, और ये जो डिवीजन है वो क्लीवेज स्टेज कहलाती है। उसके बाद ब्लास्टोलेशन कहलाता है। ब्लास्टोलेशन भी एक बहुत ही डिटेल्ड स्टेज है, और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, ये भी एक डिटेल स्टेज है जो कि एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये डिफरेंट सेल्स बन जाती हैं। डिफरेंट सेल्स का मतलब ये होता है कि these cells are responsible for forming the different tissues and organs। यानी डिफ्रेंशिएशन यानी अगर आप ये देखेंगे कि सेल्स आर डिफ्रेंशिएटिंग इन 3 germ layers, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स बनाती हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है। और मॉर्फोजेनेसिस के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन जाते हैं, और डिफरेंट सिस्टम्स बन जाते हैं, और ये एक तरह से पूरा डेवलपमेंट की तरफ एक एडवांस स्टेज होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस मैंने आपको बताया कि इसमें भी ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज की एक एडवांस स्टेज है, जिसमें ऑर्गन्स वगैरह और दूसरे सिस्टम्स बन जाते हैं। और ये सिस्टम्स जो हैं फिर एक पूरी तरह से जो डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये अपने इन कोऑर्डिनेशन काम करना शुरू हो जाता है, और इनका वेल डिफाइंड फंक्शन भी हो जाता है। तो ये अगर आप ये देखेंगे, ये सब कुछ बनने के बाद एक कंप्लीट बेबी का निर्माण होता है और उसकी डिलीवरी होती है। तो यहीं पर डेवलपमेंट, डिलीवरी होने के बाद ही बेबी का डेवलपमेंट रुक नहीं जाता है, यानी उसके बाद वो एक एडल्ट स्टेज की तरफ उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी, और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, और करीब 15 से 20 साल के बीच में वो पूरी तरह से एक एडल्ट के रूप में डेवलप होता है। तो यहाँ तक, यानी जैसा मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजेशन से लेके और इस स्टेज तक यानी एडल्ट लेवल तक ये पूरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस में आता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और इसमें बहुत सारी जो इवेंट्स होते हैं उन सब को हम डेवलपमेंट में पढ़ सकते हैं। तो और अगर आप ये देखेंगे कि ये सारा सब कुछ जीन्स के द्वारा गवर्न होता है। तो कंक्लूजन में मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। अच्छा, ये पढ़ाया क्यों जाता है? ये पढ़ाया इसलिए जाता है कि जैसे अगर आप इसको सेपरेट करके एम्ब्रियोलॉजी में भी इसका पार्ट सेपरेट करके एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है एक काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है, और मुझे यहाँ कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये बहुत ही लेस अंडरस्टूड साइंस है। यदि बायोटेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें, जीन्स के रूप में देखें, ये सारे इवेंट्स जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आते हैं, और ये जो पेपर है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन का, साइंटिस्ट इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या मैकेनिज्म है, यानी ये जो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं वो एक तरह से कैसे इतने रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं। यदि अगर ये मिस्ट्री अगर हम पूरी तरह से अनफोल्ड कर दें, तो हम बायोलॉजिकल सिस्टम को मैनिपुलेट करके इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट ला सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जो टोटल एवरेज लाइफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए क्या है कि हमें सारे इवेंट्स को डिफरेंट लेवल पर, यानी डिफरेंट लेवल का मतलब ये एट फर्टिलाइजेशन लेवल, एट क्लीवेज लेवल, ब्लास्टुलेशन लेवल, गैस्ट्रुलेशन लेवल, है ना, मॉर्फोजेनेसिस के लेवल पर, फिर डिफरेंट जो ग्रोथ है ऑर्गन्स की होती है उसके लेवल पर, हमको बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर और एक बिल्कुल पिन पॉइंटेड मैकेनिज्म को अगर यदि हम समझ जाते हैं तो ये साइंस हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, और ये एक बहुत ही
पॉजिटिव डेवलपमेंट लाइफ या ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ में ला सकती है। एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ में इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा सब्जेक्ट जूलॉजी है, इसलिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।